Hello people, this is going to be the last video in this unit, sensation, perception and attention. Okay, so when we talk about sensation is the information received from our sense organ. Okay, information received from sense organs. आपने अपनी आँखों से कुछ भी देखा, कानों से कुछ भी सुना, कुछ भी टेस्ट किया, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सेंसेशन होती है. जब उसी इन्फॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करते हो इन अ मीनिंगफुल फैशन तो वो बन जाती है परसेप्शन. ओके, जैसे कि आपने देखा ये ऐसे. ओके, सो दैट इज सेंसेशन. यू सॉ समथिंग वेवी crawling on the floor, but then you understand that this is a snake, then that is perception. सेंसेशन में आप सिर्फ चीज़ को देखते हो, परसेप्शन में आप उसका मतलब समझते हो कि अच्छा ये है. ओके, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. पहले हम बात करते हैं साइकोफिज़िक्स की. लेट अस टॉक अबाउट साइकोफिज़िक्स फर्स्ट. सो साइकोफिज़िक्स में आपका वेबर, फेचनर, इनके लॉज आ जाते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेबर की. तो वेबर ने दिया था एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का क्या मतलब है? मतलब कि जैसे सपोज़ कीजिए आपकी आइज़ बंद है और एक तिनका हाथ पे आपके रखा हो, तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा हाथ में कुछ है. एक बहुत कम वेट अगर हाथ में रखे 0.001 ग्राम, तो आपको नहीं रियलाइज़ होगा. तो एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है कि कम से कम इतना तो वज़न आपके हाथ में रखा हो जब आप उसको रियलाइज़ कर सको कि हाँ मेरे हाथ में कुछ रखा है. दैट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड. So absolute threshold is the minimum stimulus which is necessary for detection by an individual, and we decide it that it should be at least 50% of the time. At least 50%. जैसे मैंने अगर 10 ट्रायल किए तो कम से कम 5 बार आपने उस मिनिमम को डिटेक्ट किया हो. ओके, तो आपको 2-3 वर्ड याद रखना है, मिनिमम और एटलीस्ट 50%. ठीक है, ये आपको याद रखना है. इसके अलावा आपके वेबर ने जो लॉ दिया उसका एक फॉर्मूला भी है, डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू के. ओके, तो इस एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को ही हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी बोल सकते हैं. तो ये जो डेल्टा आई है ये हमारा जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है. आई हमारे स्टिमुलस की इंटेंसिटी है और के है कांस्टेंट. तो ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है कि अगर आप JND डिवाइड बाय SI करोगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा. सपोज़ कीजिए 1 गिलास पानी है ना. 1 गिलास पानी में सपोज़ कीजिए इतना आधा पानी है. इसमें अगर मैं 1 चम्मच चीनी डालती हूँ तो आपको कोई टेस्ट समझ नहीं आता. अगर मैं 2 स्पून चीनी डालती हूँ तो आपको समझ में आता है. अगर 50 ग्राम ऑफ वाटर में 2 स्पून चीनी आपको समझ में आती है, तो अगर मैं वाटर को 100 कर दूँ तो अब आपको 4 में समझ में आएगी. ये इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट रहेगा. देखो ना, रेशियो आपका हमेशा 25:1 का आ रहा है, तो यहाँ भी आपका 25:1 ही रहेगा. तो आपको उतनी ही मात्रा में उस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा. So what Weber said that if we keep a certain weight in our hand which is very low, then we will not be able to understand that we are holding some weight. So there is a minimum threshold below which we are not able to perceive any weight. So that minimum threshold is known as absolute threshold. And when we do several trials to find what our minimum threshold is, at least 50% of the times you should have detected that particular weight. Okay, so these two conditions are there: minimum threshold, minimum weight, and at least 50% of the time. And he gave this formula, this law, which is known as Weber's law, which says also absolute threshold is known as just noticeable difference. So delta I upon I is equal to K. You need to remember this, that it is always going to be in a constant ratio. If we add 2 spoons of sugar in a 50 gram water glass, so then only you realize that yes, this is sugary. Then if I just double the quantity of water and becomes 100 gram, so you will not be able to understand sugar level if it is 1, 2 or 3 spoons, but you will only understand it at 4 because the ratio is going to be same always. Okay, fine. इसके बाद वेबर के काम को फेचनर ने थोड़ा सा बोला कि भाई थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे. और फेचनर जो है इनको फादर ऑफ साइकोफिज़िक्स कहा जाता है. ही इज़ द फादर ऑफ साइकोफिज़िक्स. ही गेव अ लॉगरिथमिक वैल्यू. इन्होंने इनडायरेक्ट मैथड किया, डायरेक्ट किसी पे लगाया नहीं. इनका फॉर्मूला है के लॉग एस. सिंपल, जहाँ भी लॉगरिथमिक लिखा आ जाए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. इन्होंने लॉगरिथमिक वैल्यू दी, सिर्फ इतना याद रखो. ये क्या है? ये है आपका सेंसेशन. ओके, के कांस्टेंट और लॉग एस, लॉग इन्होंने दिया. यहाँ पे लॉगरिथमिक वैल्यू इन्होंने बात करी है.
So what you need to remember is wherever you see the word logarithm, you can say this has been given by Fechner. Stevens is also simple. Stevens said Stevens law has power value. Power S is equal to ki raised to the power a. So wherever you see power word, you can say this has been given by Stevens. Okay, this is all you need to remember. These are the 3 laws which you need to remember. Okay, fine. Apart from this, question come about somatosensory receptors and their functions. Somatosensory receptors which are related to touch. So there are different kinds of receptors which we have. Okay, so the first is free nerve ending. Free nerve ending. This responds to pain and temperature. Then we have hair follicle receptor which responds to movement of hair. Then we have Meissner's corpuscles which responds to movement across skin. If you find any ant walking on your skin, that is due to Meissner's corpuscles. Then we have Pacinian corpuscles. This responds to any vibration or sudden touch. Okay, or we can also say pain. This responds to pain as well. Pain or sudden touch. Then we have Merville's disc. Merville's disc. This responds to static touch. Then we have Ruffini endings which responds to skin stretch. And then we have crows and bulbs. Its response has been uncertain, so we are not going to write it. You need to learn all these because in exam they come directly. ये सारे आपको याद करने हैं कि किसका क्या function है, directly ये चीज़ आती है. Then we have question from gate control theory of pain. This has been given by Milzak and Wall. What they said that in our spinal cord there is a gate, not the door of our room, but a kind of gate which opens up and lets the sensations inside, and at a time it will allow only one sensation. एक वक्त में एक ही sensation को ये allow करता है और उससे ही हमें pain feel होता है. ठीक है. So normally जो sensations होती हैं, normal sensation मतलब कोई भी touch, pressure, temperature, वो होता है A बीटा की वजह से, और जो पेन वाली सेंसेशन होती है वो होती है ए डेल्टा एंड सी फाइबर की वजह से. ठीक है. तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें सब्सटेंशिया जेलिटेनोज होता है डॉर्सल हॉर्न में, वहाँ पे ये गेट प्रेजेंट होता है. जो गेट है वो कहाँ पे है? डॉर्सल हॉर्न. सब्सटेंशिया जेलिटेनोसा कहाँ पे है? ये स्पाइनल कॉर्ड में. तो आपको ये याद रखना है. ओके, अभी के लिए तो याद रखें, बाद की डेप्थ में तो हम दिसंबर वाले बैच के लिए करेंगे ही. देन देयर इज़ अ फैंटम लिम्ब सेंसेशन. इफ़ अ पर्सन गॉट हिज लेग और हैंड रिमूव्ड इन सम एक्सीडेंट, then also he feels that yes, he is having that sensation in hand. That is known as phantom limb sensation. अभी के लिए इतना करें in sensation. Now we will talk about attention. Attention means concentration of your mental activity at a certain things. Okay, एक certain चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हो. तो इसमें आपके एक तो hierarchical model था जो मैंने आपको बता दिया attention को already. ठीक है. Sustained attention, एक ही चीज़ पे लंबे समय तक ध्यान देना. सिग्नल डिटेक्शन थियरी में मैं आपको करवा चुकी. सेलेक्टिव अटेंशन मतलब जब आप सेलेक्टेडली एक ही चीज़ पे ध्यान देते हो, ये भी मैं आपको करवा चुकी. अभी मैं आपको बताती हूँ ब्रॉडबैंड्स मॉडल, ब्रॉडबैंड्स फिल्टर मॉडल, जिसको हम बॉटल नेक थियरी भी कहते हैं. बॉटल नेक थियरी. व्हाट इज सेड दैट हमारे अगर जैसे ब्रॉडबैंड ने थियरी करी, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो कान में दोनों तरफ एक एक अलग अलग सेपरेट ऑडियो चला दिया सब्जेक्ट के. तो एक बार में तो एक ही कान सुनेगा, तो उसको बोल दिया भाई तुम पर्टिकुलरली इस एक पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट एक कान उन्हें बोल दिया इसी का तुम सुनो, तो वो उसको सुनेगा. उसे हम बोलेंगे अटेंडेड ईयर, जहाँ पे वो ध्यान दे रहा है, और जहाँ नहीं दे रहा वो अनअटेंडेड है. तो जो अटेंडेड ईयर से जो भी इनपुट आ रहा है वो ही आगे मूव ऑन करेगा और एंड तक हमारे जाएगा.
और जो अनअटेंडेड है वो ऑब्वियसली सेंसेशन तो अंदर आएगी लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो इसीलिए वो आगे मूव नहीं कर पाएगी और परसेप्शन की तरफ वो नहीं जा पाएगी। तो ब्रॉडबैंड का सिंपली ये कहना था कि आप जिस इन्फॉर्मेशन को एक बार अटेंड करते हो केवल वही आगे तक जाएगी, क्योंकि एक फ़िल्टर है, जो फिल्टर को क्रॉस कर गया वो एंड तक जाएगा, जो फिल्टर को क्रॉस नहीं किया वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। इनका कहने का मतलब ये था। इसको थोड़ा सा चेंज किया ट्राइसमैन ने दिया अटेन्युएशन मॉडल। उन्होंने ये बोला ये जो फिल्टर है ना ये पूरा कंप्लीटली नहीं रोकता, ये केवल उसको वीक कर देता है, सिग्नल को वीक कर देगा, और वीक होने के बाद अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो आगे जा सकता है। जैसे कि एक नॉइज़ी आप पार्टी में गए हो, किसी डिस्को में गए हो, कहीं कॉकटेल पार्टी इफेक्ट आपने सुना होगा, तो वहाँ पे बहुत शोर है, आपका ध्यान केवल म्यूज़िक पे, लेकिन अगर कोई आपका नाम पुकारेगा तो आपका ध्यान उस पर जाएगा। तो वो क्यों? क्योंकि वो जो आवाज़ें हैं आजू बाजू की जो आपको नहीं सुनाई दे रही वो फ़िल्टर की वजह से वीक हुई हैं, लेकिन अगर उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके रेलेवेंट है तो उस पर आपका ध्यान जाएगा और वो आगे तक जाएगी, ये इन्होंने बोला। ओके, इसके अलावा एक आपका इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस होता है। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि ये लास्ट टाइम शायद पूछा भी गया था, इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो, एक सर्टेन चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस करते हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाता। तो एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें बच्चों को बोला था कि भाई सामने फुटबॉल का मैच चल रहा है, बास्केटबॉल का मैच चल रहा है, तो बास्केटबॉल में आपको गिनना है कि कितने बार यहाँ से वहाँ बॉल पास ऑन हो रही है, और उसमें उन लोगों का ध्यान पूरे टाइम उसमें इतना सस्टेन्ड था कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि एक आदमी वहाँ पे गोरिल्ला की ड्रेस पहन के चला भी गया। वो बहुत कम लोगों ने देखा। दैट इज़ इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। ओके, जो आपके मैजिशियंस होते हैं वो भी यही ध्यान देते हैं कि भाई आपका ध्यान एक तरफ कर देते हैं और दूसरे हाथ से कुछ और कारनामा करके चले भी जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आता है टॉप डाउन प्रोसेसिंग और एक होता है बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, टॉप डाउन में क्या होता है कि आप पहले होल देखते हो, फिर आप उसके पार्ट्स पे जाते हो। जैसे कि आप एक फेस देखोगे, फिर फेस के पार्ट्स देखोगे, आईज़, ईयर, नोज़। बॉटम डाउन में उल्टा होता है, पहले आप पार्ट्स देखते हो, आईज़ है, ईयर है, फिर आप पूरा होल देखते हो कि फेस है। देन जेस्टॉल्ट जो है, जेस्टॉल्ट में जो जो चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जेस्टॉल्ट में हमारा गेस्टॉल्ट वी प्रोनाउंस एज गेस्टॉल्ट। तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के फादर वर्डाइमर है, कॉलर कॉफ उनके स्टूडेंट हैं। एक 5 फिनोमिना इन्होंने इसमें दिया है, 5 फिनोमिनन इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन। स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन का ये एक टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप 50 से 60 मिली सेकेंड्स के अंदर अगर लाइन को प्रोजेक्ट करते हो, जैसे यहाँ आपने लाइन दिखाई और 50-60 मिली सेकेंड के अंदर अंदर आप उसको यहाँ दिखाते हो, तो ऐसा लगता है कि ये ट्रैवल करके जा रही है। दैट इज़ 5 फिनोमिना। दिवाली में जो लाइटें होती हैं वो ब्लिंक करती है, लेकिन हमें लगता है वो मूव कर रही हैं, चल रही हैं। ओके, बाकी इसके जो लॉज हैं वो सारे हम कवर कर चुके हैं, है ना। गेस्टॉल्ट के प्रिंसिपल्स, मोनोक्यूलर क्यू, बाइनोक्यूलर क्यू, ये वाले सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इसके अलावा और ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं है अभी करने की ज़रूरत है। आई थिंक दिस इज़ ऑल यू नीड टू डू। ओके, हाँ, इसमें एक आपका सब्लिमिनल परसेप्शन आता है। सब्लिमिनल परसेप्शन, सब्लिमिनल का मतलब होता है बिलो थ्रेशोल्ड। सो एज आई सेड कि थ्रेशोल्ड के ऊपर की चीज़ें हम परसीव कर पाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप थ्रेशोल्ड के बिलो की चीज़ भी परसीव कर पाते हो। दैट इज़ नोन एज सब्लिमिनल परसेप्शन। ओके, फाइन। तो इतना आप याद रखें, और अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी हो, दोबारा पढ़नी हो तो बताइएगा। आई विल रिपीट इट फॉर यू। सो विद दिस वी आर डन विद द यूनिट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।